यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने हव्वा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के। उस वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको मत खाना, नहीं तो अवश्य ही मर जाओगे। तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा है कि उस वृक्ष को छूना भी मत। सर्प के शब्दों के प्रलोभन में आकर हव्वा ने मना किए हुए वृक्ष पर अपनी दृष्टि डाली। उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अतः हव्वा परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गई और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। मना किए हुए फल को खाने के बाद उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। और जब उन्हें यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया, तब वे परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। आदम, तू कहां है? मैंने बारी में तेरा शब्द सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जिसे खाने को मैंने तुझे मना किया था खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हव्वा, तूने ये क्या किया? वो सर्प, उसने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने हव्वा से कहा, मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और फिर परमेश्वर ने आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है।
तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 6 और 24।